हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिज़ाइन 36 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है। कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है। आर्म होल 5.5 इंच का है। चेस्ट 36 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 9 इंच। कमर 30 साइज की है तो फोर्थ भाग होगा 7.5 इंच। 1 इंच कमर की प्लेट का 1.5 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 2 इंच भी ले सकती हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच का है। गले की लंबाई 10 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। गले का शेप हमने दे दिया है। ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। पेपर पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड में लिया था, फिर इसे खोल करके अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके सेम गले का निशान हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेंगे। अब साइड से 1 इंच बढ़ाते हुए पेपर पेस्टिंग को हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग हमने कर लिया है। गले को अब हम अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके प्रेस लगा के चिपका लेंगे। यहाँ पे हम प्रेस लगा करके चिपकाएंगे। अगर आप लोगों को स्टिच लगाना हो तो आप लोग स्टिच भी लगा सकती हैं। मैंने मैन फैब्रिक के ऊपर भी अस्तर वाले कपड़े को रख करके पिन से अटैच कर लिया है, अच्छे से सेट करके। इसके बाद गले के ऊपर स्टिच लगा लेंगे। एक पैर की मार्जिन लेते हुए पूरे गले में स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। स्टिच लगा करके गले के ऊपर हमने कंप्लीट कर लिया है। कमर में भी स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे हम कमर में पट्टी नहीं लगाएंगे, इसलिए स्टिच लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो ब्लाउज को सीधा कर लें, इसके बाद कमर की पट्टी लगाएं। गले की अब हम कटिंग कर लेंगे। गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि गला अच्छे से पलट जाए। अब ब्लाउज को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हमने पलट करके सीधा कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैंने किस तरीके से ब्लाउज को पलट करके सीधा किया है। सेम प्रोसेस से आप लोग भी पलट करके सीधा कर लीजिएगा। गले को हम अच्छे से सेट कर लेंगे हाथों से। इसके बाद गले के ऊपर स्टिच लगा लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। आप लोग चाहे तो पहले इसके ऊपर प्रेस लगा लें, इसके बाद स्टिच लगाएं। गले के ऊपर स्टिच लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम कमर में भी स्टिच लगा लेंगे। अब उल्टे साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक के ऊपर स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेना है। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। कमर की प्लेट लगा लेंगे 3.5 इंच की लंबाई में। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लेंगे। 0.5 इंच जो है हमारा कमर की स्टिचिंग में चला गया है, इसीलिए 3.5 इंच पे कमर की प्लेट लगाए हैं। अब गले के ऊपर हम पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग हमने रेडीमेड वाली ली है। अगर आप लोगों को फैब्रिक की लगानी हो तो आप लोग फैब्रिक का भी लगा सकती हैं, या फिर बिना पाइपिंग का भी डिज़ाइन को बना सकती हैं।
कॉर्नर में पाइपिंग में हम हल्का नीचे की तरफ से कट लगा देंगे। इसके बाद पाइपिंग को घुमाएंगे। गले के ऊपर पाइपिंग लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद गले के ऊपर हम लेस लगा लेंगे। लेस हमने पतली वाली ली है। अगर आप लोगों को चौड़ी लेस लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। कॉर्नर पे प्लेट लगा करके लेस को हम घुमाएंगे। गले के ऊपर लेस लगा करके कंप्लीट कर लिया है हमने। जहाँ पे हमने लेस लगाया उसके आगे हम 0.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। पूरे ही गले में हमें 0.5 इंच पे निशान लगा करके कंप्लीट कर लेना है। एक तरफ हमने निशान लगा लिया है। ब्लाउज को पलट करके सेम निशान हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे। दूसरी तरफ भी हमारा निशान बन गया है। अब इसे हम डार्क कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने निशान बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो कपड़ा लिया है हमें इसे डिजाइन बनाना है। लंबाई चौड़ाई में ये 2 इंच का है। इस तरीके से दो ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके दोनों ही तरफ से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से डिज़ाइन को बना रहे हैं। सेम प्रोसेस से आप लोग भी बना करके कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नीचे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। ऐसे ही हमें और भी डिज़ाइन को बना करके तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमने पहले ही डिज़ाइन को बना करके तैयार कर लिया था। अब गले के ऊपर हम डिज़ाइन को इस तरीके से रखेंगे। जहाँ पे हमने लाइन खींची हुई है सेम उसी के ऊपर हम डिज़ाइन को रखते हुए स्टिच लगा रहे हैं। डिज़ाइन के बीच में हम बिल्कुल गैप नहीं छोड़ रहे हैं, बिल्कुल पास पास डिज़ाइन को लगा रहे हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकती हैं। ऐसे ही हमें पूरे गले में डिज़ाइन को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। पूरे गले के ऊपर हमने डिज़ाइन को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट करके निकाल देंगे, बिल्कुल एक बराबर करते हुए। अब गले के ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। ये वाली लेस हमने चौड़ी वाली ली है। अब जहाँ पे हमने डिज़ाइन को बनाया हुआ है उसी के ऊपर लेस को रखते हुए हम स्टिच लगाएंगे। इससे क्या होगा कि खुला वाला भाग अंदर की तरफ दब जाएगा लेस के नीचे। इसका लुक देखने में भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमने गले के ऊपर लेस को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब लेस की दूसरी तरफ भी स्टिच लगा लेंगे।
दोनों ही तरफ लेस के ऊपर हमने स्टिच लगा के कंप्लीट कर लिया है। ऊपर से 2.5 इंच छोड़ते हुए हमने निशान लगाया है। अब ये लटकन जो है हमने पहले ही बना करके तैयार रखा था, अब इसे हम गले के ऊपर अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमने फैब्रिक वाला लटकन लगाया है। अगर आप लोगों को रेडीमेड लटकन लगाना हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। दोनों ही तरफ लटकन को हमने स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। लटकन को अब इस तरीके से हम गले के ऊपर बांध लेंगे। कमर में भी हमने लेस को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।